हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई फॉर स्टार एजुकेशन अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोट फील्ड्स लिमिटेड असिस्टेंट फोरमैन टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म की, जिसकी हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसके सिलेबस, सैलरी और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, जिसके 512 पोस्ट आपके आ चुके हैं। तो यदि आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हम बात करते हैं इस फॉर्म की, इसकी नोटिफिकेशन की। तो बात करें तो नोटिफिकेशन की, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। एनसीएल ने टेक्नीशियन पद पर रिक्वायरमेंट निकाली है 2020 में। गवर्नमेंट जॉब है, उस पर योग्यता मांगी है तो 12वीं स्नातक पास, और टेक्नीशियन के पोस्ट है। तो आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं तो डिपार्टमेंट की। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड टेक्नीशियन के पोस्ट मांगे गए हैं, जिसमें 512 पद हैं। फ्रेशर और अनुभवी भी इसे कर सकता है। ऑनलाइन इसका फॉर्म होगा, ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम होगा, और हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में इसका लैंग्वेज होगी। एक्रॉस से जो लोकेशन होगी वो इंडिया में होगी। और इसकी जो एग्ज़ाम की स्टार्टिंग डेट जो होगी 3/8 से भरने से, फॉर्म की जो डेट शुरू है भरने की वो 3/8 से शुरू है, और 25/8 लास्ट डेट होगी। अंतिम तिथि 25/8/2020 है। तो इस तरह की फॉर्म निकला है। तो आगे चले तो क्वालिफ़िकेशन की और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट की बात करें तो 12वीं पास मांगी है, जिसमें आईआईटी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। और एज की बात करें तो एज इसकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलें तो सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए, वो शिक्षा प्रमाण पत्र चाहिए। इसके लिए पहचान, वोटर आईडी वगैरह एक में से कोई भी एक चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है, या पैन कार्ड भी। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ और रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। इसके पोस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से पद हैं, उसकी बात करें तो पद भी अलग अलग पद हैं। असिस्टेंट फोरमैन के लिए है, 7 वैकेंसी इसकी है कुल, जिसकी 7 वैकेंसी कुल है, और जिसमें मैट्रिशन और डिप्लोमा मांगा गया है, और वो भी डिप्लोमा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और यदि इसी की एक और पोस्ट करें तो मैकेनिकल वालों के लिए बात करें तो उसको मैट्रिशन और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या हायर क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन भी चलेगी। तो आगे टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन पोस्ट की बात करेंगे तो इससे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें मैकेनिकल वाले में 72 पोस्ट है। और टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन में फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मैनचेस्टर, वेल्डर, और मैट्रिशियन के बाद आईटीआई उसी ट्रेड से करी होनी चाहिए। जैसे कि अभी टेक्नीशियन फिटर की 149, इलेक्ट्रिशियन 174, और टर्नर 19 है, मैनचेस्टर 8 है, वेल्डर 83 है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकल रही है। तो आगे देखते हैं कि इसकी फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो 500 होनी चाहिए, जिसमें कि आप एससी और एसटी के लिए PWD, SM डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। इसकी सिलेबस पे आते हैं तो सिलेबस की बात करें तो इसका एग्ज़ाम में जो पार्ट है तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इसी तरह से होगा। पार्ट ए और पार्ट बी, 2 एग्ज़ाम होंगे आपके। दो पहला पार्ट में जो होगा टेक्नीशियन सेक्शन होगा, जिसको 70 मार्क्स का होगा, और जिसमें पार्ट बी होगा वो 30 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, डायरेक्शन जो होगा। और यदि इसकी सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस वही पूरा एसएससी का इंटेलिजेंस सिलेबस, यानी कि रीजनिंग जो होगी एसएससी लेवल की है, और मैथ भी एसएससी लेवल का ही है, जिसमें नंबर सिस्टम, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइस, ये तो हो गया इंटेलिजेंस के लिए। और इस फोरमैन के लिए देखें तो आगे चलते हैं, फोरमैन के लिए देखते हैं। तो फोरमैन के लिए बोलें तो आपको मेंटल एबिलिटी में वेरिएबल रीजनिंग, समरी, क्वेश्चन, मिसिंग करेक्टर्स, मैंने बोला इसी कारण मैंने बोला कि एसएससी का ही पूरा टोटल सिलेबस आएगा आपका। लेकिन मैथ में थोड़ा चेंजिंग है, जिसमें कि आपको जैसे टिक्नोमेट्री वगैरह नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मिलता जुलता ही है उससे। लेकिन अब हम बात करें तो मेन चीज़ की, इसमें और भी फोरमैन के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए बात करें तो मैकेनिकल वालों के लिए सिलेबस अलग से बनाया है, जिसमें इंजीनियर मैकेनिक्स, वाइब्रेशन, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, अलग अलग की सिलेबस है। वही जो आप अपना जेईई एग्ज़ाम के लिए देते हैं वही सेम सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो अलग चलते हैं, जैसे नेटवर्क सिग्नल सिस्टम सिलेबस है, ये भी असिस्टेंट फोरमैन के लिए ही है। तो अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग सिस्टम है। तो
आगे चलते हैं। सभी के सिलेबस सेम है और एनसीएल के लिए अलग है, एनसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक्स के लिए अलग बना गया है। आगे चले तो इसमें जो क्वालिफाई एग्ज़ाम जो इसके लिए क्वालिफाई एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको करीबन 50 मार्क्स तो चाहिए और 40 मार्क्स SC ST को चाहिए। जनरल वालों के लिए 50 मार्क्स है और SC ST वालों के लिए 40 मार्क्स है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए। अब मैं अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।